सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। कुछ भी मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। लोग सुन करके हैरान हो जाएंगे जी, क्योंकि ये कभी इस प्रकार की बातें आई नहीं है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूं। अब किसी के गले नहीं उतरेगा। जब मैं पीएम भी नहीं था, सीएम भी नहीं था, नेता भी नहीं था, उस समय एक जिज्ञासु के तौर पर यहां आप सबके बीच आया करता था। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? जब मैं किसी पद पर नहीं था, उससे पहले भी मैं अमेरिका के करीब 29 स्टेट्स में दौरा कर चुका था। मैं तो समझता था कि दुनिया में मुझसे बढ़कर कमीना और कोई नहीं है, लेकिन तुमने ऐन मौके पर ऐसा कमीनापन दिखाया है कि हम तुम्हारे कमीनेपन के गुलाम हो गए। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। वाह मोदी जी, वाह वाह। बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी, और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया, और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग करके चाय बनाता था। क्या बोला तूने? सिंपल सी टेक्नोलॉजी। वाह मोदी जी, वाह वाह। मैंने पहली बार डिजिटल कैमरा का उपयोग किया था 87-88 में शायद, और उस समय बहुत कम लोगों का ईमेल रहता था। मैंने फोटो निकाली और मैंने दिल्ली को ट्रांसमिट की, और दूसरे दिन कलर फोटो छपी। झूठ बोल रहा है। कि हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए? अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं मिल जाएगा। तो रुको जरा, सब्र करो। स्विस बैंक की रिपोर्ट के हवाले से ऐसी खबरें आई हैं कि भारतीयों का स्विस बैंक के खाते में जो काला धन जमा हुआ है उसमें रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हुआ है। पहले झूठा कमिटमेंट करो, और जब लोग चिल्लाए कि तुमने कमिटमेंट किया था, तो क्या जवाब देते हैं? मोदी है तो मुमकिन है। बिहार में 8,50,000 से ज्यादा शौचालय बनाने का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया है। साथियों, कोरोना की वैक्सीन जब भी आएगी, वो जल्द से जल्द प्रत्येक भारतीय तक कैसे पहुंचे, इसके लिए भी सरकार की तैयारी जारी है। एक एक नागरिक तक वैक्सीन पहुंचे, इसके लिए तेजी से काम हो रहा है। पूरे देश के टीकाकरण की बात सरकार ने कभी नहीं की है। I just wanted to make that clear. बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए देवघर से लेकर के
बिहार में दरभंगा तक इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं ताकि लोगों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर न जाना पड़े। दोस्तों, अभी हम दरभंगा में हैं, जहां पर मोदी जी कल बोले हैं कि दरभंगा में एम्स खुल गया हुआ है। तो हमारे पीछे देखिए, यही दरभंगा का एम्स है और वो सामने बिल्डिंग दिख रहा है ना, उसमें इलाज होता है। 750 बेड का हॉस्पिटल है। वो ऊपर का वो बिल्डिंग जो दिख रहा है उसमें 750 बेड का हॉस्पिटल है और 1250 करोड़ रुपए का ये एम्स है। देखिए आप लोग, यहां तक कि पहले गेहूं, चावल, दही, लच्छी, छाछ, इस पर भी टैक्स लगता था। आज ये सब जीएसटी के बाद टैक्स फ्री हो गए। दही, लस्सी, पनीर और शहद पर चुकानी होगी 5% जीएसटी। अस्पताल से लेकर होटल तक महंगे हो गए हैं। अनाज, मांस और मछली खरीदने पर 5% जीएसटी देना होगा। बैंकों की तरफ से ली जाने वाली फीस पर भी अब 18% जीएसटी लगेगा। अब तो सच बोल दे। लेकिन मैं इतना जरूर कन्विंस हूं, यानी कोई मुझे मूर्ख कह सकता है, कोई मुझे पागल कह सकता है, मैं कन्विंस हूं कि परमात्मा ने किसी पर्पज के लिए मुझे भेजा है। क्या बोला तूने? पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। शर्म करो, भगवान से डरो। माँ के जाने के बाद इन सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता हूं तो मैं कन्विंस हो चुका हूं। गलत हो सकता हूं, लोग लेफ्टिस्ट लोग तो मेरे धज्जियां उड़ा देंगे, मेरे बाल नोच लेंगे। मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तुम्हें शर्म है? शायद ईश्वर ने ही मुझे किसी काम के लिए भेजा है, किसी पर्पज के लिए भेजा है, और ईश्वर ही मुझसे सब कुछ करवाता है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। सब पब्लिक चली जा रही है। अरे अंदर के कलाकार को बाहर लाओ। एकदम इमोशनल। हाँ। अंदर से रो एकदम दिल से एक्शन बोल, एक्शन। कि उस समय मैंने कहा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। आज मुझे लगता है कि माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है। वेरी नेचुरल। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। अब इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? उन्होंने कहा, आजादी के 60 वर्ष बाद कहा गया कि हम आदमी नहीं हैं, कुत्ते के पिल्ले हैं। जिसने कहा हो उसने गलत किया हो। कौन है वो ऐसा कहने वाला? ये आपने ही कहा था। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। राष्ट्रपति ओबामा जब मुझे मिले तो वो भी सबसे पहले मेरे से इस चीज के में उलझ गए। बोले, मोदी जी क्यों ऐसा करते हैं? हम दोनों अच्छे दोस्त हैं जी, तू तारी करके बुलाते हैं एक दूसरे को। क्या? हम दोनों अच्छे दोस्त हैं जी, तू तारी करके बुलाते हैं एक दूसरे को। तो तू ऐसा क्यों करता है जी? यार तुम तो धनाधन फेंके जा रहे हो। उछालने की कोई लिमिट होती है। बचपन से आपको शौक था खतरों से खेलने का, और एक बार आप एक तालाब से जिंदा मगरमच्छ के बच्चे को पकड़ लाए थे। मक्खन पे लकीर करने वाले तो ढेर सारे मिल जाएंगे, पत्थर पे लकीर करने की भी तो हैसियत होनी चाहिए। बेटे, अरे वाह शेरू, तुम तो मौज कर दी। वाह बेटे वाह। एक बार किसी ने बहुत साल पहले पूछा था कि आपके चेहरे पर इतना तेज क्यों है, तो मैंने बड़ा आसान जवाब दिया था। मैंने कहा मेरे शरीर में इतना पसीना निकलता है, मेहनत करता हूँ और मैं उसी पसीने से मालिश करता हूँ, इसलिए चमक जाता है।
और मैं उसी पसीने से मालिश करता हूँ, इसलिए चमक जाता है। सलाम कर रहा है कि सलाम बेच रहा है? शायद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक व्यक्ति कितना झूठ बोल सकता है, कितनी बार झूठ बोल सकता है, कितने प्रकार का झूठ बोल सकता है, कहां कहां झूठ बोल सकता है, किस किस के सामने झूठ बोल सकता है, अगर इसके निकाले तो शायद नंबर 1 ले जाएंगे। सही पकड़े हैं।